हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिलिंद पगारे। और यहाँ पे अपना जो ऑप्शन सीरीज चालू है उसका नेक्स्ट वीडियो आज आ गया है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कैसे सीपी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सीपी क्या होता है और कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हम तीन चीज़ें लर्न करने वाले हैं आज। तो आज हम लर्न करेंगे एक, जैसे कि मैंने कहा, सी पी। दूसरा हम लर्न करेंगे स्ट्राइक प्राइस। थर्ड हम लर्न करेंगे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। ये अभी आप सिर्फ समझ लो कि ये चीज़ सीखने वाले हम। तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ओके। चलो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सी सी क्या होता है? ठीक है, सी इन जनरल सब बोलते हैं कि कॉल ऑप्शन। क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। ठीक है, अभी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन सी स्टैंड फॉर कॉल। ठीक है, लेकिन ई का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जानते नहीं कि ई का मतलब क्या है। ई का मतलब ये होता है कि जैसे दो मार्केट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अभी शेयर मार्केट जैसे चालू है, इंडिया का मार्केट है, उसे एनएससी बीएससी कहा जाता है। जैसे दूसरा जो वॉल स्ट्रीट है, अमेरिका का मार्केट वगैरह जो है यूएस का, तो उसे वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में डिफरेंस है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट में जो एक्सपायरी होती है वो एक्सपायरी लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, वो एक्सपायरी लाइफ टाइम के लिए होती है। और जो यूरोपियन मार्केट है वो एक्सपायरी वीकली मंथली होती है। तो जो यूरोपियन मार्केट जो होता है, तो ई स्टैंड फॉर यूरोपियन, यानी कॉल यूरोपियन। तो उसके बिहाफ में हम ट्रेड करते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉल ऑप्शन एंड ई स्टैंड फॉर यूरोपियन। ये आपको जनरली कोई बताएगा नहीं और ये जानने की भी जरूरत नहीं, लेकिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सीई क्यों बोला जाता है। बरोबर, कॉल तो ठीक है, लेकिन ई क्या है? तो ऑप्शन तो ओ होता है, तो ई नहीं ना होता। तो ऑप्शन इसे इसीलिए क्या जाता है कि यूरोपियन में उसको वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है, इसलिए हम यूरोपियन यूज करते हैं। तो कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, ऐसे होता है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि ये कॉल ऑप्शन है। अभी हम कॉल ऑप्शन, कॉल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करता है। ठीक है, मान लो कि अभी मार्केट चालू है और मार्केट आप देख रहे हो, कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, कुछ न्यूज पढ़ लिया, कुछ हो, तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा सपोज। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा इन द सेंस कैसे रेंज में जाएगा? ये वाले रेंज में, यानी ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो मार्केट जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या बाय करते हैं? कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। हम क्या बाय करते हैं? कॉल ऑप्शन। हम क्या बाय करते हैं? कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। ये समझ लो आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? पीई। ठीक है, पीई, पुट ऑप्शन। क्या? पुट ऑप्शन। ठीक है, अभी पुट ऑप्शन हम कौन सी कंडीशन में बाय करेंगे? वाइस वर्सा। ठीक है, जब मार्केट ये डायरेक्शन में जाएगा, यानी डाउन साइड जाएगा, तब आप पुट बाय करोगे। ठीक है, अभी क्या हो गया? कॉल कब बाय करेंगे? जब आपका मार्केट का व्यू है बुलिश, तब आप कॉल बाय करेंगे।
और जब आपका मार्केट का व्यू है बेरिश, तब आप पुट बाय करेंगे। अभी यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको रफ करता हूँ टोटल चीज को, तो आपको समझ में आएगा। रुको एक मिनट। जैसे हमने इसको भी मिटा दिया। अभी कॉल ऑप्शन है और ये पुट ऑप्शन है। इसे हम सेल भी कर सकते हैं। मैंने अभी क्या बोला, बाय बाय बोला, ठीक है। इसे हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल कर सकते हैं मतलब क्या, जब हम कॉल सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे, सेल। मैं इसको थोड़ा रेड में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं। इसको मैं बोलता हूं कॉल सेल और पुट सेल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक सिंपल टर्म्स याद में रखो, सिर्फ ध्यान आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कौन से वक्त क्या क्या करेंगे। अभी सी सी का वाइस वर्सा क्या होता है, पी जब नीचे जाता है तो कॉल सेल कब करेंगे, कॉल बेचेंगे कब, जब मार्केट नीचे जाएगा। when market goes down, then we will sell CE, okay। and second, जब मार्केट गोइंग अप, जब मार्केट का गोइंग अप टू साइडवेज, साइडवेज, ओके, अप टू साइडवेज, देन वी विल सेल पीई। हम तब पीई सेल करेंगे। आगे टर्म्स में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम पीई वगैरह सेल भी करेंगे, सब सीखेंगे हम धीरे धीरे, डोंट वरी गाइस। ये भी साइडवेज, जब हमारा व्यू डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा तब हम सी सेल करेंगे, और जब हमारा व्यू अपसाइड यानी अप ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा तब हम पी सेल करेंगे। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से धीरे धीरे देखना, तो आपको समझ में आएगा। पी सी आपको अंडरस्टैंड हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेंगे। अभी हम नेक्स्ट समझेंगे स्ट्राइक प्राइस, ओके। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो गाइज यहाँ पे देखो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिखूंगा, तो वो आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी हम जब सब लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम ले लेंगे एग्जांपल एक, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी चालू है 39,200, 39,300, 39,400, ओके, 39,500, 39,600, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, जैसे इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। दीज आर दी स्ट्राइक प्राइस, ओके, दीज आर दी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी कैसे कि 39,251, 39,201, 39,240, 39,305, 39,492 ऐसे जा सकती है, बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो 100 के गैप में, यहाँ पे आप जो गैप देखोगे ये टोटल 100 का गैप है, इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी अभी के लिए ये समझ लो कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस इन बिटवीन नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि 251, 304 या 408 ऐसे कुछ भी है, तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं होती। स्ट्राइक प्राइस फिक्स होती है। जैसे कि कैसी है, 17,700, 17,750, 17,800, 17,850, 17,900, ये 50 का डिफरेंस है। यहाँ पे इन बिटवीन कितना डिफरेंस है, 50 का। तो स्ट्राइक प्राइस इसे बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया आपको कि स्ट्राइक प्राइस कैसे होती है? ठीक है, इसे कैसे चुनना है या कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी समझ लो कि स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो जो गैप होता है एक दो स्ट्राइक के बीच में, ठीक है, तो वो गैप उसे बोल जाता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये कंप्लीट हो गया। चलो हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं कि अभी मेजर टॉपिक है तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आई टी एम, ठीक है, ए टी सॉरी ए टी एम और ओ टी एम, ठीक है। ये तीन स्ट्राइक प्राइस हो गए, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, तीन स्ट्राइक प्राइस। अभी इसको जो है बोला जाता है आईटीएम। आईटीएम मीन्स इन द मनी। इसको क्या बोला जाता है? इन दी इन दी मनी। ओके। और जो एटीएम है उसको बोला जाता है एट दी मनी, ठीक है, एट दी मनी। और जो लास्ट वाला है ओटीएम उसे बोला जाता है आउट ऑफ दी मनी, ठीक है। ये तीन स्ट्राइक प्राइस हो गए, ठीक है। अभी इन द मनी किसे बोला जाता है, एट द मनी किसे बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी किसे बोला जाता है, ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। अभी कोई स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अभी जैसे हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने 39 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, मैं एग्जांपल पे तौर पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक वाला, ठीक है। ब्लैक में मैं साइड में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,250, ये चल रहा है, ये मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे 39,250 बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस लिखूंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं लिखूंगा 39,000, ठीक है। दूसरा मैं लिखूंगा 39,200, 39,300, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लिखा, क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और थर्ड वाला हो जाएगा 39,500, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक बात समझ लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस से ये स्ट्राइक प्राइस अंदर है, यानी 39,000 पहले आया है, उसके बाद में 39,250 आया है, तो ये हो गया इन द मनी, ठीक है। इन द सेंस हम घर में खड़े हैं, ठीक है, घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि हमारी चौखट लांग दी हमने, हमारी चौखट हो गई एट द मनी, ठीक है। और अंदर जो अंदर से मैं आया हूँ, बेडरूम से जाके आया हूँ, बेडरूम हो गया इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या हो गया, मैं बाहर जाने वाला हूँ, मेरी गाड़ी दूर खड़ी है, मेरी गाड़ी जो है वो दूर खड़ी है, तो वो क्या हो गया, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा ना। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बेडरूम से निकल के घर के चौखट तक आया हूँ, चौखट के बाहर निकल के मैं गाड़ी के वहां पहुंचने वाला हूँ, तो गाड़ी मेरा क्या हो गया, फार हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। इन द मनी क्या हो गया, मैं निकल के आया हूँ बेडरूम से, तो बेडरूम मेरा इन द मनी हो गया। एट द मनी क्या है, मैं अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे हूँ, अभी मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा हूँ, मैं चौखट पे हूँ, तो दैट इज द एट द मनी। तो देखो यहाँ पे मैंने दो स्ट्राइक प्राइस क्यों लिखे,
क्योंकि 250 के नियर बाय 2 स्ट्राइक प्राइस है, बराबर। अभी ये 200 होता, यानी 39,200, ये वाला जो है ये 200 होता, तो ये एट द मनी हम किसे कहते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस को, और ये 300 होता तो इसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये 250 यानी ये दोनों भी मेरे लिए क्या हो गए, एट द मनी हो गए। समझ रहे हो, सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इन द मनी, आउट द मनी और ये आउट ऑफ द मनी क्या होता है। हाँ, इसमें डिफरेंस सिर्फ एक आता है, क्योंकि जैसे ये इन द मनी है, थोड़ी अंदर वाली है, तो इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। आईटीएम का प्रीमियम कैसे होता है, हाई होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आईटीएम का जो प्रीमियम होगा वो हाई होगा, यहाँ पे थोड़ा मीडियम होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा लो प्रीमियम होगा, क्योंकि वहां पे जाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है ना, डिसाइडेड नहीं है अभी तक, मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, आउट ऑफ द मनी है वो, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो यहाँ पे 3 चीजें हमने आज समझ ली कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये आईटीएम के जो प्रीमियम है, एटीएम के प्रीमियम क्या होते हैं, और ओटीएम के प्रीमियम क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सारा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, जो है ये ऑप्शन सीरीज खत्म होने के बाद, ठीक है, मैं एक सरप्राइज लाने वाला हूँ सबके लिए, एक गिव अवे भी रखने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो गिव अवे का गिफ्ट, जैसे ही ऑप्शन सीरीज खत्म होता है तो मैं ला सकूँ। तो आप भी वीडियो को प्यार देना, और जैसे आप कमेंट करोगे लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं गाइज, और हैप्पी दशहरा, एक्चुअली दशहरा का दिन है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल, सबके लिए सब वेल्थी रहे, सब चीज़ें जो है निगेटिवनेस इमोशंस वगैरह ये दशहरे में सब जल जाए, और सब वेल्दी बने, हैप्पीएस्ट बने, यही मेरी मनोकामना है सबके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने, हैप्पी दशहरा, बाय।